नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है? जैसे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और आप चाहकर भी अपनी स्थिति को नहीं बदल पा रहे। अगर हां, तो सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। इस बुक का नाम द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और इस किताब के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील हैं। यह किताब पहली बार 1952 में प्रकाशित हुई थी। किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। नॉर्मन विंसेंट पील ने इस किताब में कई व्यावहारिक तरीकों और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया है कि कैसे पॉजिटिव सोच अपनाकर हम अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। असल में हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारा नजरिया होता है। अगर आप किसी समस्या को एक रुकावट की तरह देखते हैं, तो वह रुकावट ही बनी रहेगी। लेकिन अगर आप उसी समस्या को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दें, तो वही परिस्थिति आपको एक नया रास्ता दिखा सकती है। यही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव सोच में। अब आप सोच रहे होंगे कि यह केवल कहने की बातें हैं। असल जिंदगी में ऐसा करना इतना आसान नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वे लोग हैं जिन्होंने बेहद कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल की। आपने कभी गौर किया है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन हालात से सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि उनकी सोच की ताकत है। मान लीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता आसान है, लेकिन आपको वहीं बनाए रखेगा जहां आप अभी हैं। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन यह आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। अगर आपका नजरिया नकारात्मक है, तो आप यही सोचेंगे कि कठिन रास्ता आपके लिए नहीं बना। लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप इसे एक चुनौती के रूप में लेंगे और अपनी क्षमताओं को परखने के लिए तैयार रहेंगे। नेगेटिव सोच का मतलब यह नहीं कि आप समस्याओं को नकार दें। इसका मतलब है कि आप उन समस्याओं को हल करने की दिशा में सोचें। जब आप यह मान लेते हैं कि हर प्रॉब्लम का समाधान है, तो आपका दिमाग खुद ब खुद हल ढूंढने लगता है। यही मानसिकता आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपको यह समझना होगा कि आप अपने विचारों के मालिक हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे, तो आपकी ऊर्जा भी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानेंगे, तो आपके अंदर से वह शक्ति निकलेगी जो आपको किसी भी परिस्थिति से निकाल सकती है। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 24 घंटे के लिए कोई भी नेगेटिव बात मत सोचिए, कोई शिकायत मत कीजिए, किसी पर गुस्सा मत निकालिए। बस हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोजने की कोशिश कीजिए। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी ऊर्जा बदल रही है, और जब आपकी ऊर्जा बदलेगी, तो आपका पूरा वातावरण बदलने लगेगा। सफलता उन्हीं के हिस्से में आती है जो अपनी सोच को काबू में रखते हैं, जो यह समझते हैं कि उनकी बाहरी दुनिया उनके आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप आज अपने देखने के तरीके को बदलने का फैसला कर लें, तो यकीन मानिए, आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। अगर आप आज से ही अपने नजरिए को बदलने का फैसला कर लें, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का एक साधारण नियम है। आप जिन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। अगर आप लगातार अपनी समस्याओं पर ध्यान देंगे, तो वे और बड़ी लगने लगेंगी। लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे, तो आपका दिमाग नए नए तरीकों की खोज में लग जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति एक नई गाड़ी खरीदता है, तो उसे वही मॉडल की गाड़ियां सड़क पर हर जगह दिखने लगती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अचानक से बढ़ गईं, बल्कि इसलिए कि अब उसका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया है। इसी तरह जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा दिखने लगता है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपके नजरिए को बदल सकती है, वह है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए एक सपना है? अगर आप इस बात को महसूस करना शुरू कर दें कि आपके पास पहले से ही कितनी चीजें हैं जिनके लिए आपको आभारी होना चाहिए, तो आपका दिमाग धीरे धीरे शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देने लगेगा। हर सुबह जब आप उठें, तो अपने जीवन की 3 चीजों के लिए आभार जताइए।
चाहे वह आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके पास रहने की जगह हो या कोई भी छोटी से छोटी चीज जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है। यह आदत आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास हैं, न कि उन पर जो आपके पास नहीं है। और यही मानसिकता आपको मजबूत बनाती है। इसके अलावा अपने दिमाग को अच्छी चीजों से भरना शुरू कीजिए। जिस तरह हम अपने शरीर को अच्छा भोजन देकर स्वस्थ रखते हैं, उसी तरह हमारे दिमाग को भी सही विचारों की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें देखते हैं, निराशाजनक लोगों से घिरे रहते हैं, तो आपकी सोच भी उसी दिशा में जाने लगेगी। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, पॉजिटिव लोगों से बातचीत करते हैं और खुद को ऐसे माहौल में रखते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो आपकी सोच भी उसी के अनुरूप बदल जाएगी। याद रखिए, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे असर दिखाती है। लेकिन अगर आप इसे लगातार अपनाएंगे, तो आपको अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी बनेंगे, आपके फैसले पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और आप अपने जीवन को नियंत्रित करने लगेंगे, बजाय इसके कि जीवन आपको नियंत्रित करे। आज से ही तय कर लीजिए कि आप अपनी सोच को काबू में लेंगे, अपने नजरिए को बदलेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का असली मालिक आप खुद हैं। और जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर फेसलेस फोकस सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ी हो, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सको।